ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट। क्लास 9 लेसन जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। कहीं कहीं देखा होगा, लिखा होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ भी रहे, चैप्टर में पढ़ना है सबसे पहले इसी के बारे में। तो नहीं, बीच में कुछ भी नहीं बोलना। इसके में अगर हम देखें तो वर्क पढ़ने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्या हमको पढ़ना पड़ेगा? पहले फोर्स के बारे में। अब फोर्स हम लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर्स में, जैसे कि पहले हमने क्या पढ़ा, तो रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन कहने का मतलब है कि काइनेमेटिक्स, मतलब जो मोशन जो हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा v = u + at, s = ut + ½ at², और एक पढ़ा होगा v² = a² - 2s। ठीक है, इसी में एक और फॉर्मूला पढ़ना था SNTH, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो कभी पढ़ेंगे अगर जो हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे तो, मतलब कि लेवल। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ लिया, तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट दोनों का कंबाइंड ग्रुप हम लेकर के आते हैं वर्क में। तो आखिर वर्क होता क्या है ये समझें। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि अगर वैसा फोर्स, ध्यान दे, वर्क क्या होता है? वैसा फोर्स जो किसी को भी डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो हम कहेंगे कि वो फोर्स उसको वर्क किया है। बात समझा क्या बोल रहे हैं? कि वैसा फोर्स जो किसी में डिस्प्लेसमेंट दे दे, यानी डिस्प्लेसमेंट देने की उसमें क्षमता हो, तब वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। लेकिन ऐसा फोर्स हो जो डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता है, तो वो फोर्स वर्क नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लो कि ये हमारा एक है ब्लॉक, ये ब्लॉक है, हम इस पर सोचते हैं इस तरह का फोर्स लगाना। अब बताओ इस फोर्स का क्या, ये ध्यान दे रहा, बताओ तुम कि ये वाला जो अगर फोर्स लेते तो इस फोर्स में अब आंसर नहीं देगा तो कौन देगा? देखो ये जो फोर्स है कि इसमें पावर है ऐसा कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर दे दे, बोलो दे सकता है? ये क्यों नहीं दे सकता? तो इसका काम उतना ही है कि बस इसको क्या करेगा, वो पुश कर देगा, यानी ये पकड़ के रखा रहेगा, आगे नहीं जा सकता। तब कहेंगे कि ये वाला जो फोर्स है ना, वो वर्क नहीं करेगा, यानी वर्क यहाँ पर क्या होगा? 0। लेकिन आप सोचो, हम ऐसे कह रहे हैं कि ये है तुम्हारा क्या, रोड है, यानी कुछ मतलब रास्ता है, और ये है तुम्हारा ब्लॉक रखा हुआ सपोज, और इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया इधर से। अब बताओ जब फोर्स लगा इधर से, तो ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, कुछ ही करेगा, जरूरी नहीं है कि पूरा मूव कर जाए, थोड़ा सा करे। अगर थोड़ा भी करता है तब कहेंगे कि ये वाला फोर्स इस पर वर्क कर रहा है। अब बताओ इस पर हम बोले कि ये वाला फोर्स के कारण थोड़ा सा भी इसमें मूवमेंट आया, बोलो नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि रास्ता है उधर जाने का या इधर आने का, तो नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो फोर्स से नीचे कभी जा सकता है? यानी क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट आ सकता है इसके वजह से? नहीं आएगा। तो हम कह देते हैं यहाँ से कि ये फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पर बताएंगे तो वर्क होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखो तो डायरेक्टली तो इधर का फोर्स नहीं लगा, तो ऐसे में हम लोग ऐसे फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो कंपोनेंट में तोड़ते किधर है? तो 2 डायरेक्शन होना चाहिए। एक डायरेक्शन होगा जिधर मोशन करना चाहिए उधर, और एक डायरेक्शन होगा जिधर करना चाहिए था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसके जब 2 डायरेक्शन हमें मिलेगा तो हम कहेंगे कि एक डायरेक्शन इधर होगा फोर्स, और एक डायरेक्शन कहाँ होगा? नीचे। या तो कोई यहां दिखा देगा, या तो दिखा देगा यहां पर दिखा देगा ऐसे। अब बताओ इसको बोल दो, इसको या इसको, मतलब यहां पर जब ड्रा करने वाले हैं यहां पर, तो यहां पर तीनों का टेल रहेगा। क्या रहेगा? टेल। क्योंकि एक अगर हम लेते हैं एरो तो इसमें 2 चीज मिलता है,
एक चीज मिलता है, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। और लेंथ ऑफ एरो को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो जब यहां पर हम बोल रहे हैं कि यहां से दिखाओ, तो इसका मतलब तीनों का टेल एक जगह होना चाहिए। और जब यहां पर दिखाओगे ना हेड के पास, तो तीनों का हेड एक जगह होगा। अब तुम बताओ, ये वाला फोर्स पे हिम्मत है कि इसको क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ा देगा। इस वाले फोर्स का काम क्या है, उसको दबा देगा, लेकिन बढ़ेगा तो जरूर। तो बताइए दोनों आया कहां से था, तो आया था इसको से। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो फोर्स लगाए थे ना, तो इसके द्वारा कुछ वर्क डन हुआ, कुछ वर्क डन हुआ। कितना हुआ वो आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहां से समझ में आ रहा है कुछ वर्क डन हुआ। कोई दिक्कत? इसी में एक केस और हम लेते हैं कि मानते हैं कि ये है रोड और इस पर जो ब्लॉक ये वाला रखा गया था, ये ब्लॉक का मोशन है इधर का, पहले से मोशन है, पहले से इसका मोशन किधर है, इधर है। लेकिन एक आदमी का कहा कि इसको पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। किधर खींच रहा है, इधर। तो इधर खींच रहा है तो दो तरफ खींच रहा है। किधर, एक इधर भी और एक इधर भी। तो पूछेंगे लेकिन ओवरऑल जितना भी ताकत लगे खींच ले, खिंचा नहीं रहा उधर, इधर ही जा रहा है। तब सोचो कि ये जो वर्क डन देने वाला था वो देता ई वाला फोर्स देता क्या, ई वाला फोर्स दे सकता था? सोचो, डिस्प्लेसमेंट इसके जाने की डायरेक्शन में या इधर या तो इधर, यही दो पॉसिबल है। तो बताओ, हम कह सकते हैं कि ये वाला तो डायरेक्शन दे देता लेकिन ये वाला तो नहीं दे पाता। इसका मतलब है कि फिर भी ये इधर जा रहा है। तो बताओ, ये फोर्स, ठीक है, ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर का, दोनों का डायरेक्शन कितना दिख रहा है, अपोजिट। तो यहां पर बोलेंगे कि नेगेटिव होगा और इसमें जीरो होगा और इसमें पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन हम जब देख रहे थे तो दो ही चीज आ रहा था, फोर्स देंगे, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, तब कहेंगे कि वर्क डन किया और नहीं तो वर्क डन नहीं किया। अब हम कहते हैं कि यहां पर मान लो कि हम उसको बुलाते हैं, क्या है, इसको सानू को इधर इधर इसको ऊपर कुछ ला देंगे। अरे आओ तुम इधर, अरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, क्या दिमाग लगा रहे हैं। तो लोग शॉर्ट वीडियो अपना बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर आओ। हम लोग हाँ 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर देना। तुम इधर ना ऊपर में चप्पल खोल दे। हाँ देखो बताते हैं। आज हम सीख लेते हैं कि ये बर्डन नहीं करेगा, चाहे इस पर कितना भी क्विंटल का अगर हम बर्डन दे देंगे यहाँ पर, तो वर्क ना करेगा। ठीक है, काल लगा के रखा है, कोई पास आ लेगा नहीं ना, सर ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो हम कहते हैं इस पर क्या करेंगे। अभी तुमने क्या देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर उधर हो रहा है और बर्डन ऊपर से आ रहा है, मतलब कोई फोर्स लगा रहा है, तो कोई भी वर्क करेगा नहीं। अब हम इसको ऊपर कहते हैं कि ला दो, इसको रख दिए, कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा। अब कहेंगे बढ़ो इधर, बढ़ो, अब बढ़ रहा है इधर। तो बताओ इसको फोर्स किधर लग रहा होगा, इसको पर, इस आदमी पर एक फोर्स कहां लगाया, नीचे, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर। वर्क किया नहीं, वर्क किया ये बताओ, फिर समझो। हम बोल रहे हैं कि ये गया इधर, यानी ये कहां गया, इधर गया, और इस पर फोर्स कहां लगाया था, नीचे। बटन कितना मिला, जीरो। और जब मिला तो इसके ऊपर कुछ भी रख देंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा? तब पूछेगा तो इसके ऊपर हम क्यों इतना हल्का रखें, हमको रख देना चाहिए था पूरा ये उठा करके बेंच इस पर, और कहेंगे ढोबो बेंच। ठीक है, यानी लेबर को पैसा देना चाहिए हम लोगों को, क्या नहीं ना? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उसने तो वर्क किया ही नहीं। किसके अनुसार नहीं किया, फिजिक्स के अनुसार। लेकिन अगर फिजिकली देखते हैं तो वो वर्क करता है और सबसे ज्यादा बढ़िया वर्क करता है। तो बात समझ में आया ना? तो ये बताओ, ये वर्क नहीं ना कर रहा था, तब तो इसको से और काम करवा लेना चाहिए, ऐसे करना है। ठीक है, चलो बात समझ में आया ना? तो बताओ वर्क। अब बताओ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है कि जब पुल्ली या हम लोग सामान लाने जब जाते हैं मार्केट, ठीक है, जब मार्केट जाते हैं सामान लाने, तो बताओ वीडियो बना रहे। अब मान लो कि हम लेके चल रहे हैं, ऐसे टांग के ले जा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ डायरेक्शन किधर हमारे मोशन का, इधर। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ इधर, लेकिन वैसे टांग हैंग किए हुए हैं, तो ये कहाँ जा रहा फोर्स, नीचे या ऊपर,
बताओ, ध्यान देना, एक डायरेक्शन किसका, डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स ऊपर, कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो बर्डन कितना, 0। तो यहाँ पर हम वर्क का एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। वर्क का क्या बनाएंगे, फॉर्मूला, और फॉर्मूला के साथ साथ कुछ वैल्यू होगा जो याद करना होगा। तो ध्यान दें, वर्कडन का फॉर्मूला होता है F(S cos थीटा), ठीक है, F(S cos थीटा)। अब समझ लो F को क्या बोलते हैं, बाबू F को फोर्स कहते हैं, और S को क्या बोलते हैं, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब इसी प्रकार से थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बात समझा। एंगल थीटा क्या होता है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर ये वाला है ब्लॉक और इस पर फोर्स हमने इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, मान लो कि हमने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर, तो ये वाला एंगल हो गया मान लो कितना, थीटा। तब पूछेंगे कि ये वाला फोर्स इस पर वर्क कितना किया, तो डायरेक्ट बोल देना कि F(S cos थीटा)। कोई दिक्कत? तो अब हम लोगों को ये जानना पड़ेगा पहले कि cos थीटा का वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब जब देखोगे तो बताओ, cos 0 डिग्री कोई पूछ देगा बाबू, तो बताना 1। बोलो cos 30 डिग्री पूछ देगा, तो बताना √3/2। फिर बता देना cos 45 डिग्री का, तो 1/√2। और इस प्रकार से cos -60 डिग्री पूछ देगा, तो याद रखना √3/2 होगा, और cos 90 डिग्री पूछ देगा तो 0। अब यही बात चलो एक बार, cos 120 अगर पूछ देता है -1/2, cos अगर 135 पूछ देता है तो -1/√2। अगर cos 150 पूछ देता है तो याद रखना -√3/2, और cos अगर कोई 180 पूछ देता है तो -1। अब यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि एक अगर कोई ब्लॉक है हमारे पास ऐसा, और फोर्स लगा है इधर का, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, बताओ तुम कितना डिग्री का एंगल दिख रहा है, 90। तो थीटा कितना मिला, कितना मिला, थीटा कितना मिला, 90 डिग्री। अब फॉर्मूला पढ़ा लो, F(S) और cos 90 डिग्री। बता, F(S) रहने दो और cos 90 का वैल्यू कितना रखा, 0। तक कुछ भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना, 0। तो याद समझ में आ गया कि अगर हम 90 डिग्री पर कोई भी लेते हैं तो वो वर्कडन कितना हो जाएगा, 0। कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो अब इतना तो हम याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बनाएंगे। इसी का अगर और बढ़िया तरीके से बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला बोलो, किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो फोर्स ऊपर लगता है कि नीचे? देखो, हम उठा रहे हैं तो हम तो ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर, क्योंकि हम उसको लिफ्ट अप कर रहे थे। बात समझा, क्लियर। एक इसमें बना सकता था ऐसे, इसका डिफरेंशियल देखो बड़ा नया तरीके का होगा, लिखते कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स in direction of force। तो एक क्वेश्चन बनाने लगे क्या, इसको लिख लेना, या लिख लो, पहले इसको लिख लो कि बर्डन का मेन फार्मूला कितना होता है, लिख लो जैसे F(S cos थीटा), जिसमें तुम्हारा F हो गया फोर्स, S हो गया डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो गया एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 √1/2। अरे ये कहाँ से गलती लिखा गया, 1/2 होगा सर,
वही तो cos 90 0। याद करने का तरीका देखो बताते हैं इन दोनों में। 90 को मान लो बाउंड्री, तो 90 से कितना कम है 60, 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री आगे बढ़ जाओ तो 120 मिलेगा। इन दोनों का वैल्यू सेम होगा लेकिन बस साइन अलग। देखो कैसे, cos 60 1/2, तो cos 120 1/2 रहेगा लेकिन माइनस में। 15 पीछे जाएंगे तो मिलेगा 45, तो 15 आगे बढ़ जाओ 135। इसका वैल्यू 1/2 था तो यहाँ पर -1/2 होगा। ओके, और अगर और 15 आते हैं तो 30, तो इसका और 15 बढ़ेंगे तो 150। इसका √3/2 तो इसका -√3/2। फिर अगर आते हैं 30 पीछे आते हैं, 30 पीछे तो 0, और 30 पीछे जाएंगे तो मिलेगा 180। तो इसका मिलेगा 1, तो इसका मिलेगा -1। सिर्फ अंतर किसका रहेगा, माइनस का। याद करने का तरीका क्लियर है। तो अब पूछेंगे तुमसे कि बताओ cos 135 का वैल्यू बताओ। क्या करना, 135 में से 90 घटा देना तो बचा 45। तो मतलब ये है कि 90 में से फिर 45 घटा देना तो वो तुम्हारा आ जाएगा 1/2। तो 135 था इसलिए माइनस में चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वो आ जाता है। आगे पता चलेगा ये सब कैसा क्यों होता है, प्रूफ होता है सारे वैल्यूज का। ओके, बात समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हाँ, फोटो का खींचोगे तो भेज देगा। हम कहते हैं फोटो खींचने के लिए, भेज देंगे। क्लियर है, बोलो। फोटो भी तो सानू आपको फोन में टाइम लीजिए ना अपना पड़ा। बंद करता है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन देंगे उसके बाद। चलो एक क्वेश्चन लिखे, वैल्यू लिख ली। चलो एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक है ब्लॉक जिसका ये 60 डिग्री बना करके कोई खींच रहा है 40 न्यूटन से। सुन रहा है क्वेश्चन, देखो एक फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन का और खींच रहा है कितना डिग्री बना करके, 60 डिग्री। और ये जा रहा है 40 मीटर, 20 मीटर ही जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 20 मीटर। तो बताओ वर्क डन। तो बताओ यहाँ से फोर्स कितना मिला, डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, और थीटा कितना डिग्री। कोई दिक्कत, दे दिया इतना फॉर्मूला, F/S cos थीटा। F का वैल्यू बता दो, 40 और S 20। ठीक है, 1 मिनट बता कितना जाएगा, और इनटू में कितना आएगा, 1/, सही है ना। बता 20 से 400, और इसका ऐसा यूनिट जूल। कोई दिक्कत, तो बाकी हम अगला क्लास में इसका पूरा फॉर्मूला बता। क्लियर है, यस सर। डाउट नहीं ना है, नो सर। पक्का यस कर दिया।